मध्य प्रदेश के माझी साथियों, जैसा कि आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति बुद्धिजीवियों का संगठन है और ये समुदाय के बच्चों के भविष्य के लिए सरकार के सामने माझी समुदाय का संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत है। इसी क्रम में जैसे मैंने आपको बताया कि समिति के उद्देश्य निर्धारित हैं, समिति के को चलाने के लिए अलग अलग संगठन जो बनाए हुए हैं वे उसके विषय में मैंने आपको बताया था कि यह समिति किसी भी तरह से न किसी तरह का विरोध करती है, केवल माझी समुदाय के बच्चों की बात ही करती है। और इस कारण से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं, उन्हीं प्रकोष्ठों में क्रम में विधि प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारी समिति से जुड़े हुए अधिवक्ता मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में किसी भी तरह की घटना घट जाती है, अगर वो समिति के पदाधिकारी के संपर्क में आता है, पीड़ित पक्ष संपर्क में आता है, तो ये समिति निःशुल्क मार्गदर्शन देती है। इसके पहले मैंने आपको दमोह का उदाहरण दिया था। आज मैं गुना जिले की बात बताऊंगा कि हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई कौशल किशोर माझी द्वारा किस तरह से सहयोग दिया गया। गुना जिले में एक पीड़ित परिवार है जिसने एक वकील ने उनके विरुद्ध उनकी मकान हड़पने के लिए उनके विरुद्ध फर्जी केस लगा रखे थे। उसी क्रम में उनके एक लड़के को जो है फर्जी चेक बाउंस के आरोप में उसको जेल करवा दी थी। और ये परिवार जो है इन्होंने वीडियो डाला सार्वजनिक रूप से, वो मैंने संपर्क किया, मैंने देखा, फिर उन लोगों ने बताया। इस मामले में हमारे समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई कौशल किशोर माझी ने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में अदालत गए। अदालत के बाद में आज वो बच्चा जो है वो उसको जमानत पे इन्होंने छुड़वाया। इस तरह से यह हमारा विधि प्रकोष्ठ समुदाय के हर तरह की समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहा है और समुदाय को सहयोग दे रहा है। तो इसी तरह से मैं अगले क्रम में आपको और भी जानकारी दूंगा कि समिति किस किस तरह से कार्य कर रही है। जय माझी, जय माझी, जय माझी।